हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है अफवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। मतलब नदियों के उत्थान से पूर्व जो उनका अफवाह बनता है, अफवाह कहते किसे हैं, उसका प्रतिरूप बनता कैसा है, उसके बारे में बताऊंगा। मतलब नदियों के बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा। और ये मेरा टॉपिक बिल्कुल बेसिक से होगा। कैसे होगा? बिल्कुल बेसिक से होगा। आप बेसिक से अगर मेरी क्लास अटेंड कर लेते हैं और वीडियो देखते हैं तो आपको नदियों वाले चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। बशर्त है आप मेरी जो वीडियो है उसे आप कंटिन्यूस देखिएगा। ऐसा मत करिए कि थोड़ी देखिए और बीच में उसे छोड़ के चले गए, ऐसा मत करिएगा। यदि आप पूरा कंटेंट नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूं अफवाह तंत्र। इससे पहले मैंने आपको प्रायद्वीप भारत, जो प्रायद्वीप भारत था उसके बारे में सिलेबस सब कुछ बता दिया है। जिस पर जितनी नदियां हैं, मतलब पठार वगैरह हैं, वो सब कुछ आपको बता चुका हूं। तो आज मेरा जो नया टॉपिक है जो शुरू कर रहा हूं वो अफवाह तंत्र है तथा उसका प्रतिरूप है, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अफवाह कहते किसे हैं? जब वर्षा का जल या प्राकृतिक रूप से यदि कोई जल है वह एक एक धारा में बह के जा रहा है। प्राकृतिक रूप से जैसे वर्षा का जल है, नेचुरल वाटर है, वो एक धारा के रूप में बह करके जा रहा है और वह धारा एक विशाल रूप धारण कर लेती है तो उसे नदी कहा जाता है, अफवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफवाह कहा जाता है। जैसे मान लीजिए वर्षा का जल है, वर्षा का जल है वह इस तरीके से अपने ढाल के अनुरूप इस तरीके से बहता हुआ जा रहा है और ये एक विशाल रूप धारण कर लेता है। इस तरीके इसे अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह। अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब अपवाह। तो देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा लिखाऊंगा मैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा लिखाऊंगा मित्र आपको। सबसे पहले वर्षा का जल या ग्लेशियर का, हिमनद का, हिमनद का जल एक विशाल धारा में, एक विशाल धारा में अपने ढाल के अनुरूप बहता है। ढाल के अनुरूप बहता है, बहता है, तो उसे नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? नदी कहा जाता है। देखिए, यदि ये सब कुछ प्राकृतिक रूप से होता है तो नदी कहते हैं। यदि यही कार्य एक कृत्रिम रूप से होता है, मानवीय करण द्वारा होता है, तो उसे नहर कहते हैं। यदि यही कार्य कृत्रिम रूप से या मानवीय करण द्वारा होता है तो उसे नदी कहते हैं। तो आप इसी में लिख सकते, सॉरी, नहर कहते हैं, कैनल कहते हैं। यदि यही कार्य, यदि यही कार्य कृत्रिम या मानवीकरण, मानवीयकरण द्वारा होता है, होता है, तो उसे कैनल, कैनल मीन्स नहर कहते हैं। अब मैं आपको नदी और नहर के बारे में बताऊंगा। सॉरी, कहती है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, इसके बाद अब मैं बताता हूं अपवाह। अपवाह किसे कहते हैं? अब मेरा मतलब ये होगा अपवाह किसे कहते हैं। अपवाह मित्र कहते हैं यदि किसी
बड़ी नदी में बड़ी नदी में आकर यदि किसी बड़ी नदी में आकर के उसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं वो आकर मिल जाती हैं। फिर समझिए अफवाह किसे कहते हैं, अफवाह का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है। यदि किसी बड़ी नदी है, यदि कोई बड़ी नदी है और उसमें आकर के उसकी जो सहायक नदियां हैं छोटी छोटी वो आकर के मिल जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं। जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंध नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये सब क्या है मित्र, अफवाह है। क्या कहते हैं, क्या है, अफवाह है। यदि किसी बड़ी नदी में आकर उसकी सहायक नदियां मिल जाती हैं तो उसे अफवाह कहते हैं। अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, अफवाह कहते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब जैसे अफवाह तंत्र तो इसे कहते हैं, लेकिन प्रतिरूप किसे कहते हैं। अगर इन नदियों, जो नदियां हैं, नदी है उसमें जो आकर के जो छोटी छोटी सहायक नदी मिल जाती हैं, यदि इनको आप पृथ्वी के कुछ ऊंचाई से देखेंगे तो उनका जो प्रतिरूप दिखाई देता है, चाहे जालीनुमा हो या वृक्षनुमा हो, उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। दोबारा समझिए, यदि कोई नदी है उसकी सहायक नदियां आकर के मिल जाती है उसमें, तो उसे अफवाह कहते हैं। अगर इस अफवाह को पृथ्वी की कुछ ऊंचाई से देखा जाए तो वह एक वृक्ष के आकार के अनुसार, आयताकार अनुसार जो दिखाई देती है, उनका जो रूप दिखाई देता है, उसे प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं जैसे अफवाह को अगर उदाहरण के द्वारा समझाऊं, बताना चाहूं, तो जैसे ये नदी है, क्या है मित्र, नदी है। इसका ढाल इधर साइड में है, इसका ढाल किधर है, इधर साइड में है, और इसमें आकर के इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां मिल रही है इस तरीके से। ये क्या है, सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अफवाह कहेंगे। ये मित्र क्या कहलाएगा, अफवाह कहलाएगा। अफवाह तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अफवाह तंत्र कहलाएगा। यदि इसी अफवाह तंत्र को हम ऊपर से देखेंगे, पृथ्वी कुछ किलोमीटर ऊपर जाकर के, तो इसका जो प्रतिरूप हमें जो दिखाई देगा, चाहे वृक्षनुमा हो या जालीनुमा हो या आयताकार अनुसार हो, जो भी रूप, या केंद्रित हो या विकेंद्रित हो, तो जो रूप में दिखाई देगा वह प्रतिरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिरूप कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। आगे बताता हूं अफवाह तंत्र के प्रकार। ये कितने प्रकार का अफवाह तंत्र होता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिएगा, अगर मित्र ठीक से आप अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अफवाह तंत्र के प्रकार। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र मित्र आपका जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। इसमें एक क्रमवर्ती होता है, क्रमवर्ती, दूसरा अक्रमवर्ती होता है। अफवाह तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो क्रमवर्ती होता है, दूसरा अक्रमवर्ती होता है। क्रमवर्ती किसे कहते हैं, यदि कोई नदी, क्रमवर्ती किसे कहते हैं, यदि कोई नदी अपने ढाल के अनुसार बह रही है, जैसे गंगा नदी, गंगा नदी अपने ढाल के अनुसार बह रही है, तो उसे क्रमवर्ती नदी कहेंगे, क्रमवर्ती अफवाह तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रमवर्ती अफवाह तंत्र। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई नदी है, यदि कोई नदी है
वह अपने ढाल के अनुसार न बह करके विपरीत दिशा में बह रही है, विपरीत दिशा में बह रही है, तो उसे अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहेंगे। मित्र इसको लेकर के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन मित्र होता है। इसका उदाहरण आप अगर देखना चाहें अक्रमवर्ती का, तो आप सिंध नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को देख लेंगे। सिंध नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का ढलान है, जो ढाल है वह चीन की तरफ है, जबकि ये नदियां पाकिस्तान और भारत की तरफ प्रवाहित होती है। ये अक्रमवर्ती नदियों का उदाहरण है। तो देखिए, मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा थोड़ा सा। पहले इनको बताता हूं। इनके जो क्रमवर्ती नदी है, इसके जो प्रकार हैं, क्रमवर्ती नदी का जो प्रकार है, ये अनुवर्ती, ये कितने प्रकार का आपका तंत्र है क्रमवर्ती? एक तो अनुवर्ती है, अनुवर्ती प्रकार का। दूसरा आपका है परवर्ती। फिर उसके बाद नंबर 3 प्रत्य अनुवर्ती, प्रत्य अनुवर्ती। नंबर 4 पे है नवानो अनुवर्ती। ये मित्र पूछे जाते हैं। क्रमवर्ती नदियों के अपवाह तंत्र का प्रकार कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। नंबर 1 अनुवर्ती, नंबर 2 परवर्ती, नंबर 3 प्रत्य अनुवर्ती, नंबर 4 नवानो वर्ती। 4 प्रकार का है। जबकि क्रमवर्ती जो अक्रमवर्ती जो अपवाह तंत्र है, ये 2 प्रकार का है। ये 2 प्रकार का है, पूर्ववर्ती और अध्यारोपित। अध्यारोपित, इन सब के बारे में मित्र आपको बताऊंगा मैं। देखिए, अपवाह तंत्र 2 प्रकार का है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती किसे कहते हैं, अक्रमवर्ती किसे कहते हैं, इनके बारे में बता चुका हूं। अभी और एग्जांपल देकर बताता हूं ठीक तरीके से मैप के माध्यम से। क्रमवर्ती कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है, अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यवर्ती और नवानुवर्ती। जब क्रमवर्ती है वो आपका 2 प्रकार का है, पूर्वावर्ती और अध्यारोपित। पूर्ववर्ती और अध्यारोपित, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती और अध्यारोपित। तो देखिए मित्र, आप जरा ध्यान दीजिए। जैसे ये कोई पहाड़ी है, इसका ढलान इस तरीके से, ध्यान दीजिए आप, प्लीज ध्यान दें। ये कोई पहाड़ है और इसका ढलान इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है। यदि कोई नदी, मान के चलो यहां से कोई नदी निकली है, यहां कोई नदी निकली है इस तरीके से, तो ये ढलान के अनुसार ही बहेगी। कैसी बहेगी मित्र? ढाल के अनुरूप ही बहेगी, ढाल के अनुरूप ही प्रवाहित होगी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, टेरिटरी, वो भी इसी तरीके से आकर के इसमें मिल जाएगी। तो ये जो क्रम कहलाता है ढाल के अनुरूप बहना, ये क्रमवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? क्रमवर्ती, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। इसे मित्र क्या कहते हैं? क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो अनुक्रमवर्ती होता है, उसका उदाहरण मित्र बताता हूं मैं आपको। जैसे ये कोई स्थान है, यहां से होकर के कोई नदी इस तरीके से बहती, इस तरीके से बहती है। इस तरीके से कोई नदी इस तरह बहती, इसे अनुक्रमवर्ती नदी कहा जाता है, अनुक्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? अनुक्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये क्यों दौड़ रहा होगा कि ये मित्र होता कैसे है? देखिए, इसका मैं उदाहरण बताता हूं कि अपने भारत में बताता हूं मित्र।
ये यूरेशियन प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी मित्र? यूरेशियन प्लेट। ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी। ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी। इस पर पहले इस तरह दो नदियां इस तरह प्रवाहित होती थी, इस तरीके से। इसे सिंधु नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंधु नदी कहा जाता। और इधर साइड जो नदी प्रवाहित होती थी, इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता था। समझिए मित्र, क्रमवर्ती अक्रमवर्ती आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चिंता न करें। जैसे ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट पर यहां से इस तरह सिंधु नदी निकली थी और एक ब्रह्मपुत्र नदी निकली थी। हुआ ऐसा, यहां पर आकर के इस तरीके से आकर के आपका जो प्रायद्वीप भारत है, जो भारत है वो टकरा गया। भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट आकर के टकरा गई। इसके बारे में तो बता चुका हूं मैं। और यहां पर इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। समझिए मित्र, हिमालय के निर्माण से पहले ये नदियां इस प्लेट पर, यूरेशियन प्लेट पर प्रवाहित होती थी, बहती थी। लेकिन जो प्रायद्वीप, जो भारतीय प्लेट है, प्रायद्वीप भारत है, जो भारतीय प्लेट है, वह अफ्रीका से टूट करके यहां पर इस तरीके से टकराई और इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। मित्र आप सोच रहे होंगे कि जो चुटकी बजा दी हमने और हिमालय का निर्माण हो गया। ऐसा नहीं हुआ। हिमालय का निर्माण लाखों वर्ष में हुआ होगा, लाखों वर्ष में हुआ होगा। तो ये जो नदियां हैं जो पहले से बह रही हैं, इन्होंने धीमे धीमे, जब हिमालय धीमे धीमे बढ़ा होगा तो इन्होंने अपने गार्ज को धीमे धीमे गहरी करती गई होंगी। ऐसा नहीं है कि ये उल्टी बहना शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया होगा? अपने बहाव के कारण इन्होंने जो उत्थान हो रहा है उसको काटना शुरू कर दिया होगा। जैसे 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के बराबर, जैसे इन्होंने धीमे धीमे इस तरीके से काटना शुरू कर दिया होगा। जैसे मान के चलिए, फिर देखिएगा, फिर समझिएगा। जैसे कोई नदी है, वो इस तरह प्रवाहित होती है, इस तरह प्रवाहित होती है। और ये पहले धरातल था। ये क्या था मित्र? धरातल था। ये धरातल था। तो पहले यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से उत्थान हुआ। क्या हुआ? उत्थान हुआ। हिमालय का उत्थान हुआ। मान के लो हम हिमालय पे लेके चलते हैं। हिमालय का उत्थान हुआ तो जो नदी थी उसने पहले इतना क्षेत्र काटा, इतना क्षेत्र काटा इस तरीके से। फिर इसका उत्थान होता गया और ये इस तरीके से कटता गया। हिमालय का उत्थान इस तरीके से होता गया, लेकिन नदी अपने उसी तंत्र में होकर के गहरे गार्ज को ऊपर काटती हुई चली गई। इस तरीके हिमालय का तो उत्थान होता गया, लेकिन नदी अपने गार्ज को उसी अनुपात में गहरा करती हुई चली गई। तो इस प्रक्रिया को, इस ऐसे तंत्र को हम अनुक्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। मित्र इसको आप समझ गए होंगे जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। इसको आप अपने साथ नोट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इनके प्रकार के बारे में बताऊंगा। आप इसका ऐसे फॉर्म देख लीजिए। जो अपवाह तंत्र का प्रकार है 2 तरह का, इनके बारे में बताऊंगा। देखिएगा, यदि कोई नदी अपने ढाल के अनुसार इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से बह रही है, 1 मिनट ऐसा बनाते हैं। यदि कोई नदी अपने ढाल के अनुसार बह रही है इस तरीके, इस तरीके से कोई नदी अपने ढाल के अनुसार बह रही है, उसे अनुवर्ती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मतलब? अनुवर्ती नदी कहा जाता है। क्रमवर्ती और अनुवर्ती बात एक ही है। क्या कहा जाता है मतलब? अनुवर्ती नदी कहा जाता है।
ये किसका उदाहरण है? अनुवर्ती नदी का। ये मित्र कैसी नदी है? अनुवर्ती या क्रमवर्ती, बात एक ही है, अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, क्योंकि इसका ढाल इधर साइड है। इधर है, इधर साइड है। मान के चलो इतना कोई विशाल क्षेत्र है, विशाल पठार है, तो इसका ढाल इधर साइड है, तो ये नदी इसी ढाल के अकॉर्डिंग बह रही है, तो वो अनुवर्ती नदी कही जाएगी। कैसी कही जाएगी? अनुवर्ती नदी कहा जाएगा इसे। लेकिन कोई क्षेत्रीय ढाल है, ये तो विशाल ढाल हुआ, लेकिन यदि कोई क्षेत्रीय ढाल है और क्षेत्रीय ढाल के अनुसार इसका ढलान इस तरीके से है, क्षेत्रीय ढाल में जैसे मान करें इसका ढलान, इतने क्षेत्र का ढाल इधर तरीके से, तो वो नदी इस तरीके के आकर के इसकी सहायक नदी बन जाएगी। कैसी नदी बन जाएगी? सहायक नदी बन जाएगी। तो ऐसी नदियों को परवर्ती, कौन सी? परवर्ती नदी कहा जाता है। ये कौन सी नदी है मित्र? परवर्ती नदी है। परवर्ती नदी कहा जाता है। कैसी नदी कहा जाता है मित्र? परवर्ती नदी कहा जाता है, क्योंकि इनका क्षेत्रीय ढाल है मित्र, वो मुख्य नदी की जो सहायक मुख्य नदी की तरफ है। इसकी तरफ है, मुख्य नदी की तरफ है। एक विशाल क्षेत्र का ढाल होता है, मुख्य नदी बहती है, उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। लेकिन एक क्षेत्रीय ढाल होता है जिसका ढाल मुख्य नदी के अनुवर्ती नदी की तरफ होता है, उसे परवर्ती नदी कहती है। जिस तरीके से ये आकर के सहायक नदियां बन गई। ये कैसी नदी है? परवर्ती नदी है। कैसी नदी है? परवर्ती नदी है। ये जैसे गंगा की परवर्ती नदी कौन सी? यमुना है, सोन है, रामगंगा, गंडक, इस तरीके से गोमती, ये इसकी परवर्ती नदी है। कैसी नदी है? परवर्ती नदी है। हालांकि मैं जब इनके बारे में, गंगा नदी के बारे में बताऊंगा, तब इनको आपको समझाऊंगा। लेकिन मित्र अब आपकी प्रत्यय अनुवर्ती मतलब अनुवर्ती के विपरीत, इसके अनुवर्ती के विपरीत यदि कोई नदी होती है उसे प्रत्यय अनुवर्ती नदी कहा जाता है। यदि कोई नदी का भाव प्रत्यय अनुवर्ती नदी के विपरीत होता है, यदि किसी नदी का भाव प्रत्यय अनुवर्ती नदी के विपरीत होता है, सॉरी अनुवर्ती नदी के विपरीत होता है, तो उसे प्रत्यय अनुवर्ती नदी कहते हैं। जैसे आपकी अनुवर्ती नदी का ढाल है वो इधर साइड है, इधर, ठीक है। लेकिन यदि कोई नदी इसके विपरीत बहती है, इधर साइड, तो वह प्रत्यय अनुवर्ती नदी कही जाएगी। जैसे ऐसा कब होता है? ये एक छोटी नदी होती है मित्र, बड़ी नदी नहीं होती है, छोटी नदी होती है, और इनका एक क्षेत्र होता है जो इसका छोटे क्षेत्र का ढाल इस तरीके से होता है। इस तरीके से मतलब इसके विपरीत बह रही। ये आपकी नदी कौन सी कहलाएगी मित्र? ये नदी आपकी प्रत्यय अनुवर्ती नदी कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? प्रत्यय अनुवर्ती नदी कहलाएगी। तो डिफरेंस इससे बना देता हूं मैं, डिफरेंस कलर से बना देता हूं। इस तरीके से यह आपकी प्रत्यय अनुवर्ती नदी है। अनुवर्ती नदी के विपरीत प्रत्यय अनुवर्ती नदी, इसे क्या कहते हैं? प्रत्यय अनुवर्ती नदी, नदी अपतंत्र। मित्र समझ गए होंगे। इसके बाद जो नवानुवर्ती नदी है, नवानुवर्ती नदी किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं। नवानुवर्ती नदी उसे कहते हैं यदि अनुवर्ती नदी के समानांतर कोई छोटी सहायक नदी उसी दिशा में बहने लगती है, उसे नवानुवर्ती नदी कहते हैं। जैसे ये नदी है, अनुवर्ती नदी है, इसके समानांतर यदि कोई छोटी नदी है जो इस दिशा में इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से बह रही है, ये नवानांतर नदी है। कौन सी है? मतलब नई नदी नवानांतर नदी है। इसका उदाहरण इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से,
ये क्षेत्रीय ढाल के अकॉर्डिंग होती है, और एक इनकी बहुत छोटी नदी होती है। कैसी नदी होती है? छोटी नदी होती है। इन्हें नवानुवर्ती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवानुवर्ती नदी, अपवाह तंत्र कहा जाता है, नदी कहा जाता है। तो इनको आप मित्र नोट कर लीजिए, इसको चित्र को बना लीजिए मित्र। चित्र से आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए, पूर्ववर्ती नदी या अध्यारोपित नदी, पूर्ववर्ती नदी या अध्यारोपित नदी, इसके बारे में बताऊंगा। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं और अध्यारोपित नदी किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जो अक्रमवर्ती नदी होती है, अक्रमवर्ती नदी होती है, उसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। जैसे मान के चलिए, ये पहाड़ है, और ये कोई स्थान है, इधर से ये नदी निकली हुई है, इस पहाड़ को काट करके, कटा हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से बहते हुए इधर आ रही है। ये आपकी अक्रमवर्ती नदी या पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है मित्र? मतलब जो पहाड़ के उत्थान से पहले ये बह रही थी। इसने पहाड़ को बहुत काट दिया है, अपने मार्ग को काट करके बहुत नीचा कर दिया है, पहाड़ ऊंचा हो गया है। ठीक है, तो ये अनुक्रमवर्ती नदी या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। नदी इसे पूर्ववर्ती नदी या अक्रमवर्ती नदी कहते हैं। आप तो समझ गए होंगे। इसके बाद बताता हूं अध्यारोपित या अपहरण नदी। अपहरण नदी भी कहते हैं इसे, अपहरण नदी, इसे अध्यारोपित या अपहरण नदी तंत्र कहते हैं। अपहरण नदी तंत्र का मतलब होता है कि नदी का अपहरण कर लेना, नदी का अपहरण कर लेना, ऐसा भी होता है मित्र। बताता हूं आपको। देखिए, मान के चलिए ये कोई पठार है, समझिए मित्र, अध्यारोपित या अपहरण नदी के बारे में बता रहा हूं मैं। ये कोई पठार है, इस तरीके से समझिए मित्र, ठीक से समझिए इसको। तो मान के चलिए इस पर कोई नदी पहले यहां से बह रही थी, एक नदी इधर से बह रही थी इस तरीके से, और एक नदी यहां से इस तरीके से बह रही, इस तरीके से बह रही। ये क्रम इन्होंने अपना जारी रखा। आपने देखा होगा, जब ये नदी इस तरीके से बह रही है तो अपने मार्ग को इस तरीके से काटती हुई जाएगी। तो ये यहीं पर ही नहीं काटेगी, ये नदी यहीं पर ही नहीं काटेगी, ये अपने मार्ग को इधर भी काटेगी, इधर भी काटेगी, इधर भी काटेगी। काटने में चाहे इनको लाखों वर्ष लगे, लेकिन अपने मार्ग को इस तरीके से एक दिन ये पूरी तरह इस तरह काट लेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इनका दोनों का जल, इन दोनों का जल एक आकर के इस तरह से मिल जाएगा, आकर के इस तरीके से मिल जाएगा। मिलने के बाद यदि इस नदी का ढाल अधिक है इस तरह, वो इसका कम है, इसका क्या है? कम है, तो ये नदी है, ए नदी मान लेते हैं इसे, ए नदी, और ये बी नदी। ए नदी बी नदी के जल को अपने अंदर अध्यारोपित कर लेगी। क्या कर लेगी? अध्यारोपित कर लेगी, और इधर से पानी धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो नदी है, बी नदी है, इसका क्या हो जाएगा? अपहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपहरण हो जाएगा। मित्र समझ गए हो? एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहां कोई नदी थी और एक नदी यहां थी, जिस तरीके से नदी इधर अपने गाल को गहरा करती है, उसी तरीके से इधर भी वो अपने आप को करती है। ऐसा करने में इन दोनों नदियों को लाखों वर्ष बेशक रहे होंगे। एक समय ऐसा आया होगा कि इनका सेंटर पॉइंट आकर के, दोनों नदियां आकर के एक जगह आकर के इस तरीके से मिल गई होंगी। फिर उस कंडीशन में क्या होगा? जब ये ए नदी है, कौन सी नदी है? ए नदी। ए नदी का ढाल अधिक होगा और बी नदी का ढाल कम होगा, तो ए नदी यहां से जो पानी है वो अपनी तरफ से खींच ले जाएगी इधर साइड, ढाल की तरफ। तो जो बी नदी है, इस नदी का अध्यारोपण हो जाएगा या अपहरण हो जाएगा।
तो इसे ऐसी दशा को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपित या अपहरण आक्रमणावृत्ति अफवाह तंत्र कहते हैं। आप इसे अपनी भाषा में इस तरह नोट करो। अब मैं मित्र बताऊंगा प्रतिरूप किसे कहते हैं। ये मैंने अपवाह तंत्र आपको बताया, अब मैं बताऊंगा प्रतिरूप किसे कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रतिरूप किसे कहते हैं। मैंने प्रतिरूप के बारे में बताया था कि अपवाह तंत्र को यदि पृथ्वी के कुछ ऊंचाई से देखा जाता है तो वह विभिन्न प्रकार की दिखाई देती है, विभिन्न आकार की दिखाई देती है, उसे प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरूप कहते हैं। तो समझिएगा, प्रतिरूप, आप लोग हेडिंग बना लीजिए प्रतिरूप। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप मतलब क्या होता है? यदि कोई नदी है, वो इस तरीके से बह रही है, अपने ढाल के अनुसार बह रही है, इस तरीके से बह रही है, और उसमें आकर के इस तरीके से उसकी सहायक नदियां मिल जाती हैं। इस तरीके से उसमें आकर के उसकी सहायक नदियां इस तरीके से मिल जाती हैं। तो ये जो आपको देखेंगे, ये जालीनुमा नेट अकॉर्डिंग आपको प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? नेट अकॉर्डिंग प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। इसे हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। यह प्रतिरूप है वो सिंहभूमि, कहां पर पाया जाता है? सिंहभूमि। कहां पाया जाता है मित्र? सिंहभूमि। झारखंड में जो सिंहभूमि है, वहां पर जो नदियां हैं, सिंहभूमि कहां पर मित्र? झारखंड में है। वहां पर जो नदियां हैं, वे नदियां जालीनुमा प्रतिरूप बनाती है। कैसा बनाती है? जालीनुमा प्रतिरूप बनाती है। इसका ये उदाहरण है, आपसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मित्र पादपाकार, पादपाकार या वृक्षाकार प्रतिरूप। यदि कोई नदी अपने ढाल के अकॉर्डिंग बह रही है, इस तरीके से ढाल के अकॉर्डिंग बह रही है, उसमें आकर के इस तरह से नदियां मिल जाती हैं। इस तरीके से इसमें आकर के नदियां मिल जाती हैं। तो इनकी जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, यह वृक्षाकार प्रतिरूप है। कैसा है? वृक्षाकार के अकॉर्डिंग, वृक्ष के समान दिखाई दे रही है, मान चलो तो ये वृक्ष है। तो ऐसे आकार को, प्रतिरूप को हम पादपाकार या वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। कैसा कहते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, सिंध नदी का, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंध नदी कैसा प्रतिरूप बनाती है? पादपाकार बनाती है। कैसा बनाती है मित्र? पादपाकार प्रतिरूप बनाती है। आप इसे नोट कर लीजिए फास्ट। बस थोड़ा सा और रहेगा है, 2 मिनट का। इसके बाद देखिए आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप। प्रतिरूप, कोई नदी है, वो अपने ढाल के अनुसार इस तरीके से बह रही है, उसमें आकर के इस तरह से नदियां मिल जाती हैं।
नदियां इस तरीके से आकर के मिल जाती हैं, इस तरीके से। तो ऐसा जो रूप बनता है वो आयताकार रूप बनता है। कैसा रूप बनता है? आयताकार रूप बनता है। ऐसी जो बनाने वाली नदियां हैं भारत में, वो काशी नदी है, कोशी नदी, सॉरी कोशी नदी है, या विंध्य नदियां हैं, विंध्य नदियां। तो विंध्याचल की नदियां हैं या कोशी नदी है, वो इस प्रकार का आयताकार प्रतिरूप बनाती है। कैसा बनाती है? आयताकार प्रतिरूप बनाती है। उसके बाद अपकेंद्रीय, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस पर देखिए अपकेंद्रीय प्रतिरूप, अपकेंद्रीय प्रतिरूप। अपकेंद्रीय प्रतिरूप के बारे में मित्र आपको बताऊंगा। जैसे ये मेकाल का पठार है, मेकाल श्रृंखला है, मेकाल पठार में मेकाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी मित्र? मेकाल। इसके बारे में बता चुका हूं, छत्तीसगढ़ राज्य में ये। यहां से अनेक नदियां इस तरह निकली हुई है, इस तरीके से। ये आपकी सोन नदी निकली है। कौन सी नदी है? सोन नदी है, इस तरीके से निकली हुई है। ये महानदी है, इस तरीके से निकली हुई है। ये शरावती नदी है। कौन सी नदी है? शरावती नदी है, जो गोदावरी की साइड नदी है, इस तरीके से निकली हुई है। वो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो इस तरीके का जो प्रतिरूप है, अपकेंद्रीय प्रतिरूप। कैसा प्रतिरूप है मित्र? अपकेंद्रीय प्रतिरूप है। यहां से नदियां चारों दिशा में निकली हुई हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपसे याद रखिए कि मेकाल से निकलने वाली नदियां या नर्मदा या सोन, महानदी, शरावती, निम्न में ये कौन सा प्रतिरूप है इनका? तो आप बता सकते हैं अपकेंद्रीय प्रतिरूप है। कैसा है? अपकेंद्रीय प्रतिरूप है। इसको आप मित्र देखिए, समानांतर प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप, ये सब भारत में है। समानांतर प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप मित्र आप देखेंगे, जैसे ये आपका प्रायद्वीप भारत है, इधर आपको ये इस तरीके से मिलेगा, ये पश्चिमी ढाल मिलेगा। ये क्या है? पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। इस पर बहने वाली इस तरह से नदियां समानांतर बहती हैं, इस तरीके से नदियां बहती हैं, इस तरीके से। जैसे ये मांडवी नदी है, हालांकि यहां पर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये समांतर बह रही है, इसको कहते हैं समानांतर प्रतिरूप। ये समानांतर प्रतिरूप का उदाहरण है। जैसे मांडवी नदी है, ज्वारी नदी है। ये कौन सी नदी है? ज्वारी नदी है। उसके बाद शरावती नदी है। इसके बाद पेरियार नदी है, पेरियार नदी है। ये नदियां कैसी हैं? जो पश्चिम घाट से इधर साइड निकली हुई हैं, इस तरीके से समानांतर रूप में, तो समूह समानांतर प्रतिरूप कहते हैं। मांडवी, ज्वारी, शरावती और पेरियार नदी समानांतर प्रतिरूप का उदाहरण है। इसे आप ठीक तरीके से अध्ययन कर लीजिए, एक दो बार मेरी इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ एकदम क्लियर तरह समझ में आ जाएगा। आज मैंने समझाया, नदियों का प्रतिरूप चालू शुरू होगा। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को गंगा नदी अपवाद तंत्र बताऊंगा। क्या बताऊंगा? गंगा नदी अपवाद तंत्र बताऊंगा। दोस्त, आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अधिक से अधिक मेरी वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी अपवाद तंत्र के साथ मिलता हूं। जय हिंद।